देखो, भक्ति करने का तो राम जी की कृपा से, भक्ति शंकर जी की कृपा से भक्ति का प्राप्ति होती है और उपासना भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। माता जी की जोत जला कर बैठो तो वहाँ अपना माता जी का जो है अपना कवच करो, फिर हनुमान जी का कवच करो और फिर राम जी का। भक्ति तो आप जो है वो देने वाले हैं, भक्ति तो आपको मिलेगी मिलेगी, कोई रोकने वाला है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संतों की सीरीज में इस समय मैं ब्रज में उपस्थित हूं। यहां पर एक दिव्य संत का दर्शन हुआ हमको। दोस्तों, मैं बातचीत करके उस सत्संग प्राप्त करूंगा और आप भी सुनिए दिव्य महापुरुष से सत्संग। सर्वप्रथम तो मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, हमारे टीम की तरफ से भी। आज जो इस समय हमारे श्रोता देश विदेश कहीं से भी सुन रहे हैं, कई देशों में सुना जाता है, देखा जाता है। चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। पकड़ लीजिए, हमारा थोड़ा तेज बोलिएगा। रामदास। हाँ जी। और मलुकपीठ रहता हूँ, ठाकुर जी की सेवा में रहता हूँ यहाँ। और ये संतोही की भूमि है और ये संतोही की सब संतानें हैं। जितनी संत तो अनंत होते हैं, संत तो अनंत होते हैं। संतोही की शिक्षा से ही, संतोही के इस शिक्षा से ही आगी लगी आकाश में झर झर गिरेगा, ऋषि मुनि ना होते तो जल जाता संसार। तो अब ये संतों, अब देखो योगी राज जी हैं, मुख्यमंत्री है, उनके ही द्वारा ये चल रहा है, सब मोदी जी हैं। तो हम लोगों को साथ देने के लिए अगर सब जनता है तो बड़ा अनोखी वो है सब लोग, क्योंकि कोई दूसरे नहीं है। और ये भूमि ब्रज है और ब्रज भूमि देखो कितने सुंदर प्रताप सवेरे से ये सब संसार यहाँ पर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और भगत जगत सब आते ही हैं और प्रसाद भी पाते हैं। भगवान दर्शन होता है और संतों की दर्शन होता है, भक्तों का ही दर्शन होता है। तो धन्य है हमारा भारतवर्ष और धन्य है हमारे संत, माता पिता सब हमारे जन्म दे करके यहाँ भेजा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। महाराज जी कृपा करके ये बताएं कि ब्रज भूमि के अंदर श्री राधा रानी को यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। श्री राधा रानी और श्री भगवान श्याम सुंदर यहाँ के परमात्मा हैं, राधा रानी यहाँ की आत्मा है। श्री राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर के गुणों का थोड़ा वर्णन करके अपने भक्तों को सुनाएं। उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं, वो एक ही हैं। और कृष्ण में और ब्रज 84 में उन्हीं का ही छत्र छाया में सब रह रहे हैं और सब पल रहे हैं, पालन पोषण करने वाली हैं वो। ऐसी बात नहीं है। जमुना जी कालिंदी माता बह रही हैं, दर्शन होते हैं सब संतों ऋषियों मुनियों को, भक्तों को। और धन्य है राधा रानी और हमारे बरसाने वाली माता राधा रानी ही है। और नंदगांव के हमारे जो है ये कन्हैया है, नंदगांव बहुत ऊपर पर है। आप कोई दर्शन करे तो बड़ा धन्य है जो वहाँ पहुँच जाए, बड़े धन्यवाद है वहाँ जो पहुँच जाए और दर्शन पाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय। कि आप कितना टाइम हो गया ब्रज मंडल में निवास करते आपको?
हमको हो गया यहाँ करीब 35-40 साल यहाँ ब्रजे में। और यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। अब तो बिल्डिंगें बन बिंदा होगा नाम। एक समय 30 साल था बहुत। अब तो जो है अब आ रही है यहाँ सबसे जो है ये सब संतों की जमीन थी। तो अब इनको तो माफिया गुंडों को तो योगी। अच्छा प्रभु जी ये बताएं, उस समय को यहाँ पर देखो ऋषि मुनि और करते थे तो कहना नहीं खुद जी खुद अपना करेंगे। वस्त्र कपड़ा तपस्या करते थे। ऐसे थी पहले 40 भूमि और आजकल देख जो है ऋषि मुनि यहाँ है मगर हमारे भगवान की इच्छा देश रुके हो रहा है जंगल कि आप किन किन पवित्र स्थानों पर आप तपस्या यमुनोत्री रहे, केदारनाथ किया जो है जमुनो 3 महीना फिर गए केदारनाथ। वहां भी तपस्या करीब बर्फ खूब गिरता है, दुर्गम की जगह है। अच्छा प्रभु गंगोत्री बड़ी बड़ी सिद्ध रहते करें। अब हजारों साल हो गए तो ऐसे रहते नहीं है कि वहां वही पहुंच के दर्शन हो तब राम हो गई हैं। महापुरुष हैं वो तो। जय श्री कृष्ण। अच्छा प्रभु जो कह रहे हैं कि उनकी पलकें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं तो हुआ? हाँ हम तो दर्शन किए थे पहाड़ से। पहाड़ में एक गुफा है तो गुफा ही में वो अंदर रहते हैं महाराज जी। बाहर निकल हर एक से एक गुफा है वहाँ मगर कोई समझ नहीं पाता है ना। और क्या जंगल है वहाँ, निखार जंगल है। हाँ अगर जाएगा कि घूमेगा तो महात्मा के द्वारा उसको पता लगेगा, नहीं कोई नहीं जान पाता। राम राम श्री कृष्ण। सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप संतों से पूछिए कि भक्ति करने का, भजन करने का तरीका और रोग नाशक मंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। देखो भक्ति करने का तो राम जी की कृपा से, भक्ति शंकर जी की कृपा से भक्ति का प्राप्ति होती है।
और उपासना भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। माता जी की जोत जला के बैठो तो वहाँ अपना माता जी का जो है अपना कवच करो, फिर हनुमान जी का कवच करो और फिर राम जी का। भक्ति तो आप जो है वो देने वाले हैं, भक्ति तो आपको मिलेगी मिलेगी, कोई रोकने वाला है ही नहीं। रोग नाशक मंत्र के बारे में थोड़ा। रोग नाशक मंत्र तो भगवान का ये है, नाशे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा, उन्हीं का है, हनुमान जी का। हनुमान जी को जाप करने वाले का रोग रह ही नहीं जाता, सब विनाश हो जाता है, ये भी समझो। हाँ, और फिर राम नाम तो भी अवरो सत्य है, राम नाम लेने वाले के पास कोई रोग रह ही नहीं जाता, सब खत्म हो जाता है रोग उनका, कोई रोग रह ही नहीं जाता। नाशक रोग हरत सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय कृष्णा। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी एक फक्कर महात्मा है, मस्त, जिनको हम अपने निजी बोलचाल में फक्कर महात्मा या मस्त महात्मा कहते हैं। हमेशा भजन बंदगी करने वाले ब्रज के रसिक महात्मा भी कह देते हैं। ऐसे महापुरुष से कोई दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते ये लोग सिर्फ भगवान का भजन ही करते हैं। तो दोस्तों आप भी सत्संग सुने, हम भी सुने। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।